तो आज हम पढ़ने वाले इंग्लिश का चैप्टर नंबर 23 जिसका नाम है द रिटर्न ऑफ द लायन। और ये है शिवाजी के बारे में और किस तरीके से औरंगज़ेब से वो लड़े थे एंड उसके बाद वो किस तरीके से आए थे और इन सब चीज़ों के बारे में। तो शुरू करते हैं। कैरेक्टर्स: शिवाजी द रूलर्स ऑफ मराठास, जीजाबाई शिवाजी's मदर, मंत्री शिवाजी's क्रॉनिकलर, सचिव द सेक्रेटरी, रामदास a poet, Shivaji teacher and companion, Soyabai Shivaji's wife and Sambhaji's mother, पंडित राव संभाजी's foster mother। तो यहाँ पे कुछ कैरेक्टर्स हैं जो मेन कैरेक्टर्स हैं उनके नाम दिए गए हैं। तो पहले तो शिवाजी हैं जो कि मराठास के रूलर हैं और उनके राजा हैं। तो जीजाबाई शिवाजी की माता जी हैं। मंत्री हैं शिवाजी के जो भी मंत्री होंगे, और सचिव होते हैं उनके सेक्रेटरी, मतलब जो उनका सब देख रेख करते हैं। मंत्री से वो विचार विमर्श ज़्यादा करते हैं, पर सचिव वो होते हैं जो उनके काम के से क्या चल रहा है उन सब चीज़ों की ज़्यादा जानकारी रखते हैं। और रामदास हैं वो एक पोएट भी हैं और शिवाजी के टीचर भी रह चुके हैं और कंपेनियन जैसे भी हैं, दोस्त जैसे भी हैं। सोयाबाई हैं जो कि शिवाजी की पत्नी हैं और संभाजी जो शिवाजी के पुत्र हैं उनकी माता जी हैं। और पंडित राव जो कि संभाजी के मतलब शिवाजी के पुत्र की फॉस्टर मदर है, यानी कि जिस तरीके से एक आया रखी जाती थी तो वो उस तरीके से पंडित राव जी हैं। तो अब आ जाते हैं सेटिंग पे कि सेटिंग किस तरीके की है शिवाजी के कोर्ट की। द सेटिंग: ऑफिसर्स ऑफ शिवाजी's court, an attendant in Maratha uniform, a room in the fort of Rajgarh near Pune. Jijabai Shivaji's mother is sitting on a small throne and she is surrounded by officers of the court. Among them are the Mantri, the Sachiv, Pandit Rao and the poet Ramdas, who has an open letter on his knee. In a corner, Soyabai, Shivaji's wife and Sambhaji's mother, is sitting quietly, and by her side is Sambhaji's foster mother, who is an older woman. The two of them are talking softly. Jijabai: I can't believe that my son is dead. The letter is a hoax. Ramdas: but the letter is from Agra. Jijabai: and therefore it is a hoax. When did Aurangzeb ever tell the truth? Did he not make false promises to my son? Ramdas: it was Jai Singh who made those promises to our Raja. Jijabai: I know that. Can Jai Singh ever make a promise on his own? Surely the slaves spoke for the master. तो अभी यहाँ पे क्या है ना, जीजाबाई जो हैं शिवाजी की माता जी, वो क्योंकि उनके पुत्र गए थे आगरा और इसीलिए अभी वो संभाल रही हैं पूरा कोर्ट रूम और कह सकते राजमहल और राजकाज सब संभाल रही हैं। तो वो क्या करती है ना, वो उनके पास एक अटेंडेंट आता है जो कि मराठा यूनिफॉर्म में होता है, मतलब ये उन्हीं का ही एक सिपाही है। और वो मतलब सेटिंग ऐसी है या फिर जो जगह है वो ऐसी है कि दिखाया जा रहा है कि पूरा दरबार लगा हुआ है और राजगढ़ में पूना में दरबार है और मतलब पुणे के पास है ये जगह। उसके बाद है कि शिवाजी जो माता है जीजाबाई, वो स्मॉल थ्रोन में या फिर एक साइड वाले थ्रोन में बैठी होंगी जो कि मतलब बहुत सारे लोगों से घिरा हुआ है और ऑफिसर्स से घिरा हुआ है, उनके जो भी ऑफिसर्स हैं। और फिर उनके बीच में मंत्री जी हैं, सचिव जी हैं, पंडित राव हैं और ये लोग रामदास जी, ये सब कौन है हमने जाना था कैरेक्टर्स में। और ये जब होते हैं तो उनके सामने एक लेटर पढ़ा जाता है और रामदास के पास एक ओपन लेटर है, उनके पास एक लेटर है जिसको उन्होंने पढ़ा हुआ है और वो उनके नीज़ पर है। और फिर सोयाबाई जो कि शिवाजी की पत्नी है और संभाजी की माता जी हैं, वो कहती मतलब वो चुपचाप बैठी हुई हैं और संभाजी के जो फॉस्टर मदर है जो कि एक बूढ़ी औरत है वो भी उनके साथ है। तो वो दोनों आपस में बात करने की कोशिश कर रहे हैं, बात करके समझने की कोशिश कर रहे हैं। इतने में जीजाबाई बोलती हैं कि मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं होता कि मेरा पुत्र मर सकता है और ये जो भी लेटर है ये फ़र्ज़ी है। तो रामदास कहते हैं कि पर ये लेटर तो आगरा से है तो ये फ़र्ज़ी कैसे हो सकता है। पर जीजाबाई कहती हैं कि नहीं ये फ़र्ज़ी है। कि आपको क्या लगता है औरंगज़ेब कभी सच बोलेगा?
तो वो कहते हैं कि नहीं, वो हमेशा ही झूठे प्रोमिसेस करता है, इसलिए ये लेटर फर्जी है। तो रामदास कहते हैं लेकिन ये तो उसके लिए जय सिंह ने की थी। अभी जय सिंह आप नाम से ही देख सकते हो कि औरंगज़ेब तो एक मुस्लिम राजा है और जय सिंह आई गेस उनके अंडर कुछ होगा जो कि मतलब एक काइंड ऑफ सुलह भी कराने का बात कर रहा है, पर एक्चुअली में औरंगजेब की साइड से है। तो वो फॉल्स प्रोमिसेस जय सिंह ने की थी औरंगजेब की तरफ से। तो वही मतलब जीजाबाई भी एड्रेस करी है बाद में कि ये इन्होंने मतलब मुझे भी पता है कि जय सिंह ने किया था, पर जय सिंह का खुद का तो इतना दिमाग है नहीं, मतलब वो इस तरीके से बोलने की कोशिश करी। मतलब जय सिंह ने एक्चुअली में तो प्रोमिसेस किए थे लेकिन उसने खुद ने नहीं किए, ये सब औरंगजेब के तरफ से करवाए गए हैं। तो ऐसा कहना था जीजाबाई का। उसके बाद आ जाता है मंत्री स्पोक इन अ टेरेबल बैड वे। औरंगजेब हैज़ laid traps for us everywhere. Bijapur is about to strike. Discontent is spreading among our own men. They may revolt any day, and there is no news about Shivaji. We don't know what to do. सचिव जी ने कहा कि सैडली बोले वो, the letter says that Shivaji is dead, but it does not say how he died. Jijabai sternly, listen, your Raja's mother and your regent say the letter is a hoax. Don't speak about it anymore. Soyabai, does the letter say anything about my dear boy Sambhaji? Jijabai, keep quiet girl, you are not the only mother here. I say the lion and his cub will soon return to their kingdom. They can't stay long in the fox's den. Mantri ji, listen to me. Raise the pay and increase the rations of the soldiers. Send useful gifts to the wives and sweets and toys to their children. I'll pay for everything out of my private purse. And please tell them that the Raja is at Varanasi and will return before long. Tell them that all the great astrologers at Varanasi have studied Shivaji's horoscope and they all say that nothing can stop him from becoming the lord of the whole of Maharashtra. Keep the soldiers and the priests contented and happy, and they will believe your words. Addressing all those present in a changed voice, friends, I have grown old and weak, and I haven't many years to live. Help me to live with my brave boy returns to me, till my brave boy returns to me, and don't say he is dead. तो अभी क्या है ना कि यहाँ पे थोड़ा सा क्या बोलते हैं, राइटिंग थोड़ा सा ऊबर खबर लिखा हुआ है तो मेरे को थोड़ा पढ़ने में प्रॉब्लम हो रहा था, बट एनीवेज तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि मतलब वो बहुत ही टेरेबल वे में उनके मंत्री जी बोले, मतलब वो अब ऑफकोर्स ही बात है कि राजा मर चुके हैं, इस तरीके की अगर बात आप सुनोगे तो फिर मतलब बहुत ऐसे अफरा तफरी मची होगी। तो एट दैट टाइम मंत्री जी मतलब बता रहे थे कि कैसे सोल्जर्स में अफरा तफरी मची हुई है और कैसे सोल्जर्स नहीं समझ रहे हैं, जितने भी सैनिक हैं वो मतलब हमेशा ही उनके अंदर एक निराशा की भावना है, हताशा की भावना है। और उनको मतलब क्या है ना कि जब आपके लीडर नहीं होते ना आपको लीड करने के लिए, तो आपके अंदर भी हताशा की भावना रहती है। तो इसीलिए शिवाजी के बारे में कोई भी नहीं जानता और किसी को भी ये भी नहीं पता कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो सचिव जी फिर कहते हैं कि पर शिवाजी तो मर चुके हैं, और मतलब ये लेटर कहता है कि शिवाजी मर चुके हैं, पर ये नहीं बताता कि वो एग्जैक्टली मरे कैसे। तो जीजाबाई एकदम सीधे तरीके से बोलती हैं कि सुनिए, मैं आपकी राजा की माँ और मतलब रेजेंट यानी कि वो इंसान जो कि राजा जब नहीं होता है तब सबका ध्यान रखते हैं, तो एज रेजेंट भी वो बोल रही हैं कि ये जो लेटर है ये कम्प्लीटली फ़र्ज़ी है और इसीलिए इस पे विश्वास ना किया जाए और इसके बारे में ज़्यादा बात भी ना की जाए। और इसके बाद फिर उनकी जो बहू हैं सोयाबाई, उनको अपने बेटे की चिंता हो रही है, तो वो बोल रही है कि क्या संभाजी के बारे में उस लेटर में कुछ लिखा है। तो ये जीजाबाई क्योंकि बहुत ज़्यादा आप देखेंगे दोनों माओ में कितना डिफरेंस है कि सोयाबाई की तो शादी हुई होगी और फिर उनका
जो बेटा होगा जितने भी साल का, पर शी इज़ अ वेरी लाइक इमोशनल काइंड ऑफ मदर। पर जीजाबाई बहुत ज़्यादा ब्रेव काइंड ऑफ मदर है। तो एनीवेज जीजाबाई फिर कहती हैं कि कीप क्वाइट गर्ल, यानी कि चुप हो जाओ बच्ची, और तुम यहाँ पे अकेली माँ नहीं हो। मतलब वो अपने आप को एड्रेस करते हुए बोल रही है कि मैं, मेरे बेटे की तो डेथ की बात लिखी हुई है, पर फिर भी मैं इसको नहीं मान रही क्योंकि मैं ब्रेव हूँ, मैं स्ट्रांग हूँ। और इसीलिए फिर वो मतलब कह सकते हैं कि उनके जो अंडर जितने भी लोग हैं उनको ताकि वापस से ब्रेव फील हो, उनके अंदर से आत्मविश्वास की कमी ना हो जाए। मतलब एक सही मायने में लीडर वही होता है जो कि आपको तब आत्मविश्वास दे सके जब आत्मविश्वास की कमी, ऐसे प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन में भी बहुत स्ट्रांग रह सके। तो उसी तरीके से ये सोचते हैं कि मतलब उनके बच्चों के को जाके टॉयज़ दिए जाएं, उनकी पत्नियों को जाके अच्छे अच्छे सुंदर गिफ्ट्स दिए जाएं, उसके बाद उनके जो पैसे हैं वो बढ़ा दिए जाएं, और ऐसा बता दिया जाए सबको कि उनके जो राजा हैं शिवाजी, वो वाराणसी गए हैं और वहाँ थोड़ी देर रुक के आएंगे, और वहाँ पे जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं वो उनकी कुंडली देख रहे हैं, और वहाँ पे उनकी कुंडली देखकर वो कह रहे हैं कि उनकी तो मतलब उनका जीवन तो इतना लंबा है, इतना अच्छा है कि वो अब बहुत साल जिएंगे और बहुत ही मतलब कह सकते हैं कि अच्छे अच्छे काम भी आगे करेंगे, और महाराष्ट्र का के लॉर्ड हैं वो जिएंगे। और इसीलिए सोल्जर्स और प्रीस्ट को बहुत खुश रखा जाए, क्योंकि यही दो लोग हैं जो कि कह सकते हैं कि प्रीस्ट जो होते हैं वो एक पॉजिटिविटी फैलाते हुए चलते हैं, पुजारी जितने भी लोग होते हैं, और सोल्जर्स जो होते हैं वो रक्षा करते हैं। तो इन दोनों के अंदर बहुत ही कंटेनमेंट भर देने से कह सकते हैं जनता में सब में कंटेनमेंट आ जाएगा। और इसके अलावा मतलब इन सब बातों के ऊपर विश्वास ना किया जाए, इस लेटर के ऊपर विश्वास ना किया जाए। और क्योंकि फिर वो अपने जो उनके आसपास के सामने वाले लोग हैं उनको थोड़ा सा मतलब, ये तो एक रानी वाली वॉइस में बोली थी ना वो, अब वो एकदम कह सकते हैं कि एक ह्यूमनिस्टिक अप्रोच दे के एक थोड़ा सा सटल वॉइस में, जैसे कि थोड़े इमोशन में आके वो कहती हैं कि फ्रेंड्स मैं अभी बूढ़ी हो चुकी हूँ और मैं थोड़ी कमज़ोर हो चुकी हूँ, और इसीलिए आप मेरे बेटे की मृत्यु हो गई इस तरीके की बातें कर करके मुझे दुख ना पहुँचाएं, मुझे कष्ट ना दें, और इस बात पे विश्वास रखें कि बहुत जल्दी हमारे राजा वापस आएंगे। उसके बाद ऑल मैन जो कि उनके अंडर में थे, तो वो सब बोलते हैं आवर राजा's mother will live, the queen regent will live, our raja will return to us, we will pay for his safe return, we will pray for his safe return. Jijabai, well said my brave friends, tomorrow I will say my special prayers to our family goddess Bhavani. She gave him to me and I am sure she will bring him back to me. Turning to Soyabai, my child, don't worry, your son as well as mine is going to return to us. तो वो कितना वापस से जब बाकी सारे लोग हैं जो रानी की इतनी बड़ी बात सुनते हैं जीजाबाई की, तो वो उनको भी विश्वास होता है कि नहीं नहीं हम इन्हें सपोर्ट करेंगे, और इसीलिए वो भी कहते हैं कि नहीं, हमारी जो राजा की माता हैं वो हमारी राजमाता जीवित रहेंगी और मतलब बहुत सालों तक जीवित रहेंगी, और हमारे जो राजा हैं वो वापस आ जाएंगे, और इसी तरीके से हम सब प्रे करेंगे कि वो बहुत अच्छे से वापस आ जाए। और फिर जीजाबाई कहती हैं कि बहुत अच्छा कहा आप लोगों ने, आप लोग बहुत शूरवीर हैं, और मैं माता भवानी से मैं प्रार्थना करूँगी, उनको स्पेशल प्रेयर्स बोलूँगी ताकि मतलब अपनी प्रार्थनाओं से मैं उन्हें खुश कर सकूं। उन्हीं माता भवानी की कृपा से मेरे घर पे शिवाजी जैसा बेटा पैदा हुआ है, और वही उसका ध्यान रखेंगी। और फिर वो सोयाबाई को कहती हैं कि सोयाबाई मेरी बच्ची, और तुम चिंता मत करो। तो वो बहुत ही अपनी बहू के साथ भी बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि उनको स्ट्रेंथ भी दे रही हैं, पर उनके साथ उनके इमोशंस को भी समझ रही है। तो वो बोल रही है कि देखो तुम्हारा बेटा भी लौट आएगा और मेरा बेटा भी लौट आएगा, तो मेरा पोता और मेरा बेटा दोनों लौट आएगा, ये वो यहाँ पे कहना चाहती हैं।